या राउटर्स पे जो भी आपके पास आईपी एड्रेस आया हुआ है, तो वही आईपी एड्रेस आईएसपी रिकॉग्नाइज करेगा जब रिक्वेस्ट जाएगी। तो जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो ये एड्रेस हमारे पीसीस के अंदर पड़े, ये एड्रेस रिक्वेस्ट भेजते हैं राउटर को, राउटर के ऊपर नेट चल रहा होता है या आईसीएस चल रहा होता है, या अगर हम एमसीएस की बात करें तो आईसीएस चल रहा होता है, इंटरनेट कनेक्शन सर्वर, आपके पास कनेक्शन सर्वर। तो उसके थ्रू क्या करता है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैप कर देता है पब्लिक में, और पब्लिक आईपी एड्रेस पे बाहर जाएगा जिसको आईएसपी रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो हम इसके थ्रू इंटरनेट पे जा ही नहीं सकते हैं। आज की डेट में आप देखते हो कि एक लाइन लेता है कैफे वाला और मल्टीपल पीसीस के ऊपर इंटरनेट चल जाता है। बट ये जो टेक्निक्स है जो हम बता रहे हैं इंटरनेट शेयरिंग टेक्निक्स की, जो नेट वगैरह आई, ये 1990 के अंदर आई, 1990 के अंदर, जबकि हमारा 1981 से नेटवर्किंग शुरू हो चुकी थी। तो 9 साल तक अगर हमें इंटरनेट पे जाना होता था तो हम पढ़ेंगे आगे कि हमें जस्ट जितनी भी पीसीज ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते थे, हर एक के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड था। कितना आईपी एड्रेस का वेस्टेज रहा होगा। आज के जब इमेजिन करें कि कई हज़ार यूजर्स कंपनी के अंदर हैं, ऑल आर एक्सेसिंग इंटरनेट, अगर यही कंडीशन एग्जिस्ट करती है, टेक्नोलॉजी अगर डेवलप ना होती, जितने भी आपके पास होस्ट थे, हर एक होस्ट को इंटरनेट पर जाने के पब्लिक एड्रेस लेना पड़ता, और आईपी एड्रेस जो कि वर्जन 4 था कभी का ख़त्म हो चुका होता। अभी भी आईपी एड्रेस वर्जन 4 ख़त्म हो रहा है, दैट्स वाई नया आपके पास IPv6 स्टार्ट किया गया। अभी चाइना, अमेरिका, जापान में यूज़ हो रहा है। कैसे वो उसको यूज़ करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये हम पढ़ेंगे CCNA का जब बिल्कुल एंड हो रहा होगा। तो बाकी इंट्रोडक्शन ये NA के अंदर है, इंट्रोडक्शन ये NP के अंदर है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन CCI के लैब्स में आता है। तो हमारा टॉपिक था प्राइवेट आईपी एड्रेस, जिसको मैंने डिफरेंस बताया कि प्राइवेट आईपी एड्रेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल। आप भी ये यूज़ कर सकते हो अपने घर में, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, बट पब्लिक आईपी एड्रेस जो मुझे मिला है वो आपको नहीं मिलेगा। यही सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस मैं एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ अपने ऑफिस के अंदर, बट मेरा लैन सेगमेंट अलग हो, क्योंकि अगर 2 पीसीस का एड्रेस सेम हो जाएगा तो क्या आएगा, आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का इशू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो /8 है, /12 है, /16 क्या होता है, फिलहाल नोट कर लीजिए, आगे डिस्कशन करेंगे। ये कहलाती हैं बिट्स ऑफ नेटवर्क, बिट्स ऑफ नेटवर्क, /12 /16 सारी कहलाती हैं बिट्स ऑफ नेटवर्क। यहाँ तक कोई किसी क्वेश्चन वोट करना है? आगे चलिए। नेक्स्ट मैंने लिखवाया था कि आईपी एड्रेस कॉम्बिनेशन है नेटवर्क की बिट्स का एंड होस्ट की बिट्स का। तो आईपी एड्रेस चाहे क्लास ए से बिलोंग करे, बी सी डी किसी से बिलोंग करे, हर एक जो क्लास है, क्लास ए बी सी जो नेटवर्किंग में यूज़ हो रहा है, उसके अंदर 2 पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, एक नेटवर्क की बिट्स एंड दूसरा होस्ट की बिट्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालें, आईपी एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। IP address is a combination of network bits and host bits। अब नेटवर्किंग में अगर हम देखते हैं तो नेटवर्किंग के अंदर क्लास A आता है, क्लास B आता है और क्लास C आता है। हर एक क्लास के अंदर जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट्स का ही है, बट हर एक के अंदर 2 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, नेटवर्क की बिट्स और होस्ट की बिट्स। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कितने बिट्स होस्ट की एग्जिस्ट करती हैं और कितनी नेटवर्क की एग्जिस्ट करती हैं, राइट? देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक डालें, यहाँ स्पेस थोड़ा छोड़ दें, नेक्स्ट टॉपिक डालें, डिफॉल्ट मास्क। नोट करें, इट्स ऑल्सो ए 32 bits binary number that will define how many octet. Default mask is also a 32 bits binary number that will define how many octet or BITS bits belongs to network
and how many octet or BITS bits belongs to host. सेम स्टेटमेंट दो बार रिपीट मैंने किया है. हाउ मेनी ऑक्टेट और बिट्स बिलोंग्स टू नेटवर्क एंड हाउ मेनी ऑक्टेट और बिट्स बिलोंग्स टू होस्ट. कितनी बिट्स नेटवर्क से बिलोंग करती हैं और कितनी बिट होस्ट से बिलोंग करती हैं ये डिफाइन करेगा कौन? डिफॉल्ट मास्क. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉल्ट मास्क फॉर क्लास फुल IP address. Default mask for class full IP address. क्लास A का डिफॉल्ट मास्क होता है 255.0.0.0. क्लास B 255.255.0.0. क्लास C ट्रिपल टाइम 255.0 एंड क्लास B का मास्क होता है 255.255.255.255. दे आर दी स्टैंडर्ड एंड दी फिक्स है. हमें ऐसे ही मेमोराइज करना है फिक्स्ड है और स्टैंडर्ड. अगर पीसी में बाय डिफॉल्ट आप IP एड्रेस डालते हैं एंड यू फॉरगेट टू अप्लाई दी मास्क तो आप देखते हैं ऑटोमेटिकली पीसी कैप्चर कर लेता है उसको. तो यहाँ पर जो 255 का टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को और जो 0 है ये रिप्रेजेंट करता है होस्ट. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्लास A के अंदर ये कितनी बिट है? 8 बिट है और ये 8 8 8. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो पोर्शन है दैट इज बिलोंग्स टू नेटवर्क. यहाँ पर ये पोर्शन नेटवर्क को बिलोंग करता है, ये पोर्शन नेटवर्क को बिलोंग करता है. क्लास C के अंदर 3 ऑक्टेट नेटवर्क के और क्लास D के अंदर सारे के सारे ऑक्टेट नेटवर्क हैं. और जो 0 है दैट रिप्रेजेंट दी होस्ट पोर्शन, होस्ट एंड होस्ट. तो अगर हम प्रीवियस पार्ट पे आते हैं तो क्लास A के अंदर 8 बिट नेटवर्क से बिलोंग करती है एंड 24 बिट बिलोंग करती हैं होस्ट से. ये मिलकर 32 बिट्स बनते हैं. क्लास B के अंदर 16 नेटवर्क्स बिट्स एंड 16 होस्ट बिट्स अगेन 32. एंड क्लास C के अंदर 24 बिट्स नेटवर्क से बिलोंग करती हैं एंड 8 बिट होस्ट से बिलोंग करती है. तो चाहे नंबर क्लास A का हो, B का हो या C का हो, हर एक के अंदर 32 ही बिट्स होंगे. तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट टॉपिक नेटवर्क आईडी और नेटवर्क एड्रेस. नेटवर्क आईडी और नेटवर्क एड्रेस एक ही बात है.